देखो इसमें दिया है नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांक के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे ए पार्ट दिख रहा होगा 0 और -7, इनके बीच में जितने भी पूर्णांक हैं वो हमें सारे लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो एक काम ऐसे हम कर सकते हैं कि संख्या रेखा बना दो, क्योंकि संख्या रेखा यहाँ पे 0 होता है, इसके आगे सारे नंबर धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। फिर इसके बाईं साइड सारे नंबर ऋणात्मक होते हैं, -1 -2 फिर -3, फिर हो जाएगा -4, यहाँ पे होगा -5 -6 और -7 तक हमें जाना है, तो -7 तक हम ले लेंगे। अब क्योंकि इसमें बोला है कि इनके बीच में होने चाहिए, बीच का मतलब ये है कि इसके -7 और 0 इसके बीच में देखो कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, ये सारी संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं ए पार्ट लिख देता हूँ। तो देखो हमें क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब बाएं से दाएं जाना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या होगी इसमें -6, उसके बाद होगी -5, फिर होगी -4, फिर होगी -2, फिर होगी -1, फिर होगी -1, और यहाँ पे 0 नहीं होगा तो -1 ही होगा यहाँ पे। ये मैंने -4, उसके बाद -3 नहीं लिखा, -3 -2 और -1, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं हमने क्या लिखी हैं, बढ़ती हुए क्रम में लिखनी है। अब देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका मतलब वो होगा बढ़ता हुआ क्रम। जितना हम पीछे जाएंगे, जितना हम बाएं जाएंगे, संख्याएं उतनी ही छोटी जगह होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 बड़ा है -1 से। जिस संख्या में नेगेटिव लगा होता है ना, और जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी। जैसे अगर मैंने 10 ले लिया और एक संख्या मैंने 9 ले ली, तो इसमें से तो कौन सी संख्या बड़ी है, आपको दिख रहा होगा 10 बड़ी है। पर अगर यहीं पे मैं माइनस लेता हूँ, -10 और -9 अगर मैं लेता हूँ, तो अब संख्या उल्टी हो जाती है। मतलब अगर माइनस हमने ले लिया तो अब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे संख्या में तो ऊपर वाली बड़ी थी, पर अगर हम इसमें माइनस लेते हैं तो ये वाली अब बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया -4 और -3, पहले मैंने 4 और 3 ले लिया तो देखो ये वाली संख्या बड़ी है, पर अगर यहाँ पे माइनस ले लिया तो इसका मतलब अब ये छोटी संख्या जो है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये पहले है। आपको दिख रहा है ना, ये पहले है ये बाद में है। तो संख्या जितनी पीछे जाती है उतनी ही छोटी होती जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पीछे है तो ये छोटी है, फिर ये बड़ी, ये और बड़ी और बड़ी और बड़ी एक और बड़ी। तो ये सारे क्या होता है, ये होता है इनका बढ़ता हुआ क्रम। जितना हम दाएं साइड जाएंगे उतनी संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला का आंसर हमने निकाल दिया। वैसे ही सेम टू सेम ये जो बी है इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है -4 और 4, तो -4 के बाद क्या आता है, फिर -3 आता है, फिर आता है -2, फिर आता है 1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर 2, फिर 3। तो इसके बीच में ये सारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी इनको लिखने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ऐसे संख्या रेखा बना सकते हैं। फिर -4 आप देखना यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। अब इसके बीच में तो यही संख्या आएंगी ना, 3 2 1 0 1 2 3, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा -8 और -15। तो पहले मुझे सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो देखो -15 छोटी है, फिर -8 बड़ी है, तो आपको दिख रहा होगा -15 छोटी है, ये बड़ी है। तो पहले मैंने माइनस ले लिया, छोटी संख्या ले ली। अब मुझे -15 से पिछले वाली संख्या क्या होगी, 14 होगी ना, तो मतलब -14 होगी। तो यहाँ पे मैं सी पार्ट बता देता हूँ। -15 से पिछली वाली संख्या होगी -14, उससे पिछली वाली संख्या होगी -13, फिर होगी -12, फिर होगी -11, फिर -10, फिर -9, फिर -8 तो मुझे नहीं लेना है क्योंकि -8 तक ही मुझे संख्याएँ लेनी है। तो हमें ऐसे ही इसको लिखना है। पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो सारी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो सी वाले पार्ट का भी आंसर हो गया। तो आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, संख्या रेखा बना सकते हैं, तब उत्तर निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी करना चाहें जैसे मैं कर रहा हूँ तो वैसे भी किया जा सकता है। तो देखो कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन कर दिए, 3 पार्ट कर दिए। वैसे ही जो डी पार्ट है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है -30 और -23। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या ये वाली है। क्यों है, क्योंकि इसके साथ में देखो होने के लिए बड़ी संख्या ये होती है, बट क्योंकि माइनस लगा है तो जो माइनस होगी ना, अगर माइनस होगी तो इसका मतलब जो छोटी वाली संख्या हो जाएगी अब वो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो देखो -30 दिया है तो -30 से पहले वाली संख्या आएगी -29, फिर -28, फिर -27, फिर -26, फिर -25, फिर -24 और फिर -23 लिखेंगे तो ये तो यहाँ पे है ही। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को करना है। बाकी ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा संख्या रेखा बनानी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। संख्या रेखा कैसे बनानी है, जो कि आपको ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पे 0 लिख दो,
उसके बाद सारे नंबर लिखने होंगे, इधर भी सारे नंबर लिखने होंगे, फिर उसमें देखना बीच में कौन कौन सी संख्याएँ आ रही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े होने चाहिए। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि जैसे -20 जो नंबर है, इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा जो संख्या होगी वो होगी -19, फिर -18, फिर -17, ये सारे क्या हो जाएंगे, इससे बड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसे संख्या रेखा बनाता हूँ तो यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे आएगा 5 कहीं पे, यहाँ पे आएगा 10, फिर यहाँ पे आएगा कहीं पे -15, फिर यहाँ पे आएगा -20। अब इससे पहले, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मेरी दाईं तरफ जितने भी नंबर होंगे वो सारे धनात्मक होंगे, बड़े होंगे, और मेरी बाईं तरफ जितने भी नंबर होंगे वो सारे छोटे होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखो मुझे बड़ा नंबर चाहिए, तो मुझे कहाँ जाना होगा, अपने दाईं तरफ जाना होगा। तो मेरी दाईं तरफ मुझे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, एक तो मुझे -15 दिख रहा है, -10 दिख रहा है, तो 20 से पहले तो ये हो जाएगा ना -19, ये भी इसके दाएँ होगा, -18 भी इसके दाएँ होगा, -17 भी इसके दाएँ होगा। तो -19 से 0 के बीच में मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। अब क्योंकि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक दिए हैं तो मैं ऐसे ले सकता हूँ कि पहला जो ऋणात्मक पूर्णांक है, पहला पार्ट में बता देता हूँ, -19, फिर अगला होगा -18, फिर अगला होगा -17, फिर अगला होगा -16। तो 4 धनात्मक पूर्णांक बताने हैं, तो 1 2 3 4। अब ये चारों नंबर इससे बड़े होंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो, ए पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ये तो मैंने रफ के लिए बताया, इसको नहीं करना है, ये वाला आपको करना है। वैसे ही बी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें दिया है -10 से छोटे 4 पूर्णांक। अब -10 से छोटे होने चाहिए, तो छोटे की बात इसमें हो रही है। तो देखो -10 यहाँ पे है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो मैं अगर अपनी दाईं तरफ जाऊंगा तो सारे मुझे बड़े नंबर मिलेंगे, और इसके बाईं तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मुझे सारे छोटे नंबर मिलेंगे। तो क्योंकि इसमें छोटे की बात हो रही है तो मुझे कहाँ जाना होगा, बाईं तरफ जाना होगा। तो -10 के बाईं जितने भी नंबर होंगे ना, वो सारे 10 से छोटे हो जाएंगे। जैसे -11 है, यहाँ पे -10 है, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा -11, फिर -12, -13, -14, -15, -16, ये सारे इधर आएंगे ना। तो -11 किससे है, -10 से छोटा है, फिर -12 भी 10 से छोटा है, -13 भी -10 से छोटा है, फिर -14। तो ये सारे नंबर जो हैं वो इससे छोटे हैं, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये हमारा आंसर निकल गया। तो -10 से छोटे 4 निकालने थे, तो 1 2 3 4 हमने निकाल दिए। इसके अलावा आप कितने भी, -20 भी इससे छोटा है, -50 भी छोटा है, तो कितने ही आप निकाल सकते हैं। मैंने केवल 4 यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। तो देखो पहले पार्ट में इसमें दिया है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो देखो अगर मैं संख्या रेखा यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे कहीं पे होगा -5, उसके बाद -6, -7, -7, -8 यहाँ पे होगा, फिर -9, -10 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दिया है कि संख्या रेखा पर जो -8 है वो -10 के दाईं तरफ है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो -10 के दाईं तरफ मुझे -8 दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये सही बात की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य। तो देखो पहला पार्ट हमने कर दिया। आगे दूसरा पार्ट इसमें दिया है कि संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। तो अगर मैं संख्या रेखा ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे कहीं पे आएगा -50, फिर कहीं पे आएगा यहाँ पे -100। तो आपको दिख रहा होगा जो -100 है वो -50 के दाईं ओर स्थित है क्या। देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मेरी दाईं ओर कौन सा है, मेरी दाईं ओर ये वाला है, मेरी बाईं ओर ये वाला है। तो इसका मतलब जो -50 है, जो -100 है, वो -50 के कौन सी साइड है, -50 के बाईं ओर स्थित है। जबकि इसमें तो हमें दाईं ओर स्थित लिखा गया है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें ये लिखा है कि अगर असत्य है तो हमें सत्य बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो बी पार्ट है उसका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखना है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर जो -50 है वो -100 के दाईं ओर स्थित है, ऐसे लिख देना, दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो -50 जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो -100 के दाईं ओर कौन सी संख्या हमें दिख रही है, -50 दिख रही है। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि जो -50 है वो -100 के दाईं ओर स्थित है। तो बस ये हमने सही कथन बता दिया। अब देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। इसका अगला पार्ट ये दिया है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। देखो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक इसमें दिया है -1। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है कि नहीं होता है, पहले मैं संख्या रेखा पे बना देता हूँ ये चीज़।
देखो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है -1, फिर -2, -3, ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। अब देखो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है क्या? नहीं है, क्योंकि इससे बाएं भी और नंबर आ रहे हैं ना। अब जितना मैं बायां जाऊंगा पूर्णांक उतने छोटे होते जाएंगे। जैसे -1 से छोटा तो -2 है, -2 से छोटा तो -3 है, तो ये सबसे छोटा होगा क्या? नहीं होगा, तो यहाँ पे ये लिखा गया है असत्य। अब देखो इसका हमें सत्य भी बनाना है, तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं कि जो -1 है वो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी पार्ट है उसका हम सही यहाँ पे बना देंगे कि सबसे, ये बना देंगे। देखो हमने क्या लिखा है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा -1 है। अब देखो ये सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, इससे इससे छोटे, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अगर मैं बाईं तरफ जाऊँगी तो सारे मुझे छोटी संख्याएं मिलेंगी। -2 इससे छोटा है, -3, -4, -5, -6 सारे इससे छोटे हैं, मतलब ये सबसे क्या है, सबसे बड़ा है ऋणात्मक में। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। आगे दिया है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो बड़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि संख्या में तो ये वाला बड़ा है, पर अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद संख्या कौन सी, जो छोटी वाली संख्या है वो बड़ी हो जाती है। तो ये भी यहाँ पे असत्य लिखा गया है। अब इसका सही रूप हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो इसका सही रूप ये होगा कि -25 पूर्णांक -26 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले इसमें ये दिया है कि यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे संख्या रेखा खींचनी है। तो इसके लिए पहले मैं एक रेखा लूँगा इस प्रकार से, और इसमें संख्याएं लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे बीच में हमारा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा लेनी है, उसमें ऐसे नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब देखो पहली चीज़ इसमें ये दिया है कि यदि हम -2 के दाईं ओर, देखो -2 सबसे पहले देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसके दाईं ओर देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मेरा दायां कहाँ है, इधर है ना। तो यहाँ पे दिया है दाईं ओर 4 कदम जाना है, तो 1 कदम यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो मैं कहाँ पे पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक है, संख्या 2 लिख देना या 2 लिख देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर हो गया। वैसे ही बी पार्ट हमें दिया है कि यदि हम 1 के बाईं ओर, अब देखो मुझे 1 कहाँ पे दिख रहा है, पहले इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखो मुझे 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 के मुझे बाईं ओर जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। तो 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें, तो 5 कदम जाना है। तो 1 कदम, 2, 3, 4, 5। तो मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, -4 पे पहुँचूँगा। तो -4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि सी पार्ट हमें ये दिया है कि यदि संख्या रेखा पर हम -8 पर हैं। अब देखो -8 तो इसमें है नहीं, तो एक काम कर दो, नई संख्या रेखा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखो नई संख्या रेखा मैंने ये वाली बना दी। अब इसमें दिया है कि यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, -8 मतलब ये वाला, अगर हम यहाँ पे हैं तो आगे दिया है कि तो -13 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, तो अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो मैं दाईं ओर जाऊँगा, और इस तरफ जाऊँगा तो मैं बाईं ओर जाऊँगा। अब मुझे जाना कहाँ है, -13, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब कौन सी दिशा में जाना होगा, बाईं दिशा में जाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाईं ओर, बाईं ओर लिखेंगे। या क्योंकि इसमें दिशा दी है, तो देखो दिशा क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं दिशा बना दूँ तो ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो कौन सी दिशा में जाना होगा, हमें पश्चिम दिशा में जाना होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट पार्ट इसमें ये दिया है कि यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, देखो -6 यहाँ पे है, मतलब अगर हम यहाँ पे हैं तो -1 पर पहुँचने के लिए, देखो -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। -1 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा। तो यहाँ पे अगर है हमें इस दिशा में जाना है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूरब दिशा होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पूरब की ओर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 6.1 है, ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।